देखो भाई, ये कोई साधारण मशीन नहीं थी। ये इंसानों की आखिरी उम्मीद थी। एक विशालकाय युद्धक मशीन जिसे चलाने के लिए दो बहादुर पायलटों की जरूरत पड़ती थी। सबसे पहले दोनों पायलटों को न्यूरल सेंसर से जोड़ा जाता है। सिर पर हेलमेट, पूरे शरीर पर भारी युद्धक सूट। हर एक सुरक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें मशीन के अंदर जाने की अनुमति मिलती है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। दोनों पायलट मशीन के कंट्रोल पॉड में खड़े होते हैं। पैरों से मूवमेंट कंट्रोल, हाथों से हथियारों का संचालन और फिर न्यूरल लिंक एक्टिव होता है। जैसे ही दोनों के दिमाग एक दूसरे से जुड़ते हैं, वैसे ही वो विशालकाय मशीन भी जीवित हो उठती है। अब जो हरकत पायलट करेंगे, वही हरकत मशीन भी करेगी। आज उनका मिशन था मानवता की आखिरी समुद्री सीमा की रक्षा करना। लेकिन तभी समुद्र के अंदर हलचल शुरू होती है। एक विशाल दानव पानी चीरते हुए बाहर निकलता है। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसके सामने जहाज चींटी जैसा लग रहा था। लोग डर से कांप उठे। तभी मशीन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है और डूबते हुए मछुआरों को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी दानव हमला कर देता है। दोनों भाइयों की जोड़ी पूरी ताकत से लड़ती है। भारी मुक्के, मिसाइलें, प्लाज्मा कैनन, पूरा समुद्री युद्ध भूमि बन चुका था। एक पल के लिए लगा कि दानव खत्म हो गया, लेकिन अचानक वो फिर से पीछे से हमला कर देता है। दानव मशीन का हाथ तोड़ देता है और न्यूरल लिंक होने की वजह से पायलटों को भी वही दर्द महसूस होता है। फिर वो भयानक पल आता है। दानव बड़े भाई को मशीन के अंदर ही मार देता है। छोटा भाई टूट जाता है, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ता रहता है। वो अकेले ही मशीन संभालता है और आखिरकार दानव को खत्म कर देता है। लेकिन इस लड़ाई ने उससे उसका भाई छीन लिया था। समय बीतता है। अब इंसान मशीनों पर भरोसा छोड़कर समुद्र किनारे विशाल दीवारें बनाने लगते हैं। लेकिन वो दीवारें भी दानवों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। तभी पुराने पायलट को फिर बुलाया जाता है। उसे कहा जाता है, दुनिया खत्म होने वाली है। मरना ही है तो मशीन के अंदर लड़ते हुए मरो। इसके बाद दुनिया के बचे हुए विशाल रोबोट एक आखिरी मिशन के लिए इकट्ठा होते हैं। चीन के रोबोट, ऑस्ट्रेलिया के रोबोट, रूस के रोबोट, और फिर शुरू होती है इंसानियत की आखिरी जंग। समुद्र के अंदर से एक नहीं, कई दानव निकल आते हैं। पूरा शहर तबाह होने लगता है। रोबोट और दानवों के बीच ऐसी लड़ाई होती है कि इमारतें खिलौनों की तरह टूटने लगती हैं। कभी रोबोट जहाज उठाकर दानव पर मारता है, तो कभी दानव अपने जहरीले एसिड से हमला करता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। समुद्र के नीचे मौजूद ब्रीच यानी पोर्टल से लगातार नए दानव आ रहे थे। इंसानों की आखिरी योजना थी न्यूक्लियर बम से उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद करना। लेकिन समस्या ये थी कि बम को पोर्टल के अंदर ले जाने के लिए किसी को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती। और आखिर में हीरो अपने विशाल रोबोट के साथ समुद्र की गहराइयों में उतर जाता है। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर मौत, नीचे मौत। फिर भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, ये पूरी इंसानियत को बचाने की लड़ाई थी। मेरे प्यारे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।